बाबा के पवित्र मार्ग की एक अद्भुत कथा। जिस मार्ग से बाबा सालों पहले चले, आज उसी मार्ग पर हम उनके चरणों के निशान खोजते हैं। लेंडी बाग सिर्फ एक बगीचा नहीं है, यह वह पावन स्थान है जहां बाबा प्रतिदिन आया करते थे, जहां उनकी दिनचर्या, उनकी तपश्चर्या और उनके एकांत साधना के क्षण बसे हुए हैं। बाबा जिस रास्ते से द्वारकामाई से निकलकर लेंडी की ओर बढ़ते थे, वह मार्ग साधारण नहीं था। उनके हर कदम में एक नियम था, एक अनुशासन था और भक्तों के लिए एक संदेश था। जिस कार्य को अपनाओ, उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। आज भी उस मार्ग पर चलते समय हर मोड़, हर गली, हर पेड़ बाबा की उपस्थिति का एहसास कराते हैं। यह पवित्र बाग बाबा की दिनचर्या, उनके तप और उनकी दिव्य कृपा का जीवंत प्रमाण है। आज भी उनकी जलाई हुई अनंत ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। चलिए शुरू करते हैं लेंडी बाग की यह पावन कथा। ओम साई राम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बाबा की तपस्थली और स्वर्गस्थली लेंडी बाग के पवित्र स्थल के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। बाबा के समय में लेंडी दो छोटी नदियों लेंडी और सीरा, जो अब सूख चुकी है, के बीच की एक बंजर भूमि थी। बाबा इस क्षेत्र का उपयोग शौच के लिए करते थे। वे सुबह लगभग 9 बजे द्वारकामाई से कुछ भक्तों के साथ लेंडी के लिए प्रस्थान करते थे। हालांकि अब्दुल बाबा के अलावा किसी को भी उनके साथ बगीचे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ प्रकृति की पुकार सुनने के अलावा बाबा लेंडी आना अत्यंत पसंद करते थे और कभी कभी दिन में कई बार भी यहाँ चले आते थे। यही वह स्थान था जहाँ वे एकांत में समय बिताते थे। बाबा की एक अनूठी विशेषता यह थी कि एक बार जब वे कोई काम शुरू कर देते तो उसे जीवन भर एक सख्त दिनचर्या की तरह निभाते। दिनचर्या के प्रति उनकी यह निष्ठा देखते हुए बाबा द्वारकामाई से लेंडी जाते समय हमेशा एक ही मार्ग अपनाते थे। एक फकीर कभी कभी व्यक्तिगत रुचि और अहंकार को कम करने के लिए अनासक्ति साधना का पालन करता है। बाबा को ऐसे किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वे अपनी दिनचर्या का कठोरता से पालन करते थे। उनका चुना हुआ मार्ग सबसे छोटा नहीं था, फिर भी उन्होंने उसे कभी नहीं बदला। अब आइए हम बाबा के साथ उसी पथ पर चलते हैं। हम द्वारकामाई से निकलते हैं और दाएं मुड़कर गुरुस्थान के प्रवेश द्वार के सामने वाली एक संकरी गली में पहुंचते हैं। रास्ते के लगभग आधे हिस्से पर गली पहले दाएं और फिर तुरंत बाएं मुड़ती है। यही वह मोड़ है जहां बाबा अक्सर रुकते थे। यहां उनके भक्त बालाजी पिलाजी गुरव का घर था। आज इस पवित्र स्थान को चिह्नित करने के लिए यहाँ पादुकाओं वाला एक छोटा मंदिर स्थापित किया गया है।